क्या आपका कोई ऐसा गोल है जिसे आप करियर के एंड में अचीव करना चाहते हैं? क्या उस डेस्टिनेशन यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई प्लान है? हम में से ज़्यादातर लोग बिना कोई गोल को माइंड में लिए अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं बस, और नतीजा ये होता है कि एंड में हमारे हाथ कुछ नहीं लगता सिवाय निराशा के। तो आप अपने करियर के शुरुआती पॉइंट पर ही दो चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप खुद को समझने की कोशिश कीजिए, पता कीजिए कि आपको करना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मेथड के बारे में बताऊंगा जिससे आप इन दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका बेस्ट मोटिवेशनल चैनल पर। मैं अभिमान कुमार आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करूंगा जिससे आप खुद को जान सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लुक एट द मिरर दैट्स इट्स रियल यू, से हेलो एंड बी अमेज्ड। मतलब ये कि आप खुद को कितना जानते हो। ये सवाल सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर ये सवाल अक्सर सामने आता है। जो लोग खुद को समझते नहीं हैं वो अक्सर ऐसी जॉब करने के लिए मजबूर होते हैं जो उन्हें पसंद भी नहीं होती। इसलिए खुद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को समझने का फर्स्ट स्टेप है अपनी खूबियों और कमजोरियों से वाकिफ होना। इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले आप एक पेपर ले लीजिए, उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट उन चीज़ों के लिए जिनमें आप अच्छे तो हैं लेकिन वो चीज़ें आपको पसंद नहीं। दूसरे पार्ट में आप उन चीज़ों के लिए लिखिए जिसमें आप अच्छे भी हैं और आपको उसको करने में अच्छा भी लगता है। तो अब बारी आती है तीसरे पार्ट की। इस पार्ट में आपको उन चीज़ों का जिक्र करना है जो आपको पसंद तो है लेकिन आप उसमें कमज़ोर हैं। फोर्थ पार्ट में वो चीज़ें आएंगी जिसमें ना तो आप अच्छे हैं और ना ही वो आपको पसंद है। अपने लिए करियर चॉइस करते समय इस तरह से अपने स्किल्स को कैटेगरी में बांटना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको सही गाइडेंस मिल पाएगी। वैसे और एक बात जो आपके बारे में समझनी होगी वो है आपका ईगो। आपके ईगो का एक नेगेटिव पार्ट है जो आपको घमंडी बनाता है, जिसके वजह से आप ये सोचने लगते हैं कि मुझसे ज़्यादा बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। एक मिनट, लेकिन इस ईगो का एक पॉजिटिव पार्ट भी होता है। हमारा यही ईगो हमें कॉन्फिडेंट और सेल्फ स्टीम भी देता है। इसी वजह से तो हमें हमारी काबिलियत पर भरोसा हो पाता है। अगर सेल्फ स्टीम ना हो तो इंसान कभी अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाएगा। वो हमेशा दूसरों के बनाए रास्ते पर ही चलता रहेगा। तो यही पॉजिटिव ईगो आपको आपके करियर को उन ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है जिन ऊंचाइयों पर सब जाना चाहते हैं, और नेगेटिव ईगो इस सपने को बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए आपने किस ईगो को पाल कर रखा है उस पर ध्यान दीजिए, खुद को समझिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक लाइफ चेंजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।